आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए। एलजी ने कहा, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। आपने महिलाओं को 21 रुपए देने का वादा किया है। योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाने वालों पर भी होगी कार्रवाई। एलजी ने पुलिस कमिश्नर और इलाके के डीसीपी को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर भी जांच होगी। पंजाब से दिल्ली में कैश सप्लाई करने का लगाया था आरोप। पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट की सक्रियता की होगी जांच। महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश पर बोले केजरीवाल, कहा योजना के लिए बीजेपी बौखला गई है। एलजी ने फर्जी जांच के आदेश दिए। केजरीवाल बोले, एलजी किस चीज की जांच कराना चाहते हैं? ये जांच का आदेश अमित शाह के दफ्तर से आया है। ये लोग किसी भी तरह से योजना को बंद करवाना चाहते हैं। केजरीवाल बोले, बीजेपी की नीयत सामने आई। ये लोग जनता को कुछ देना नहीं, उससे छीनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा, जनता बीजेपी को वोट देगी। ये तो लोग योजना लागू नहीं होने देंगे। इनको वोट दिया तो मुफ्त बिजली मिलना बंद हो जाएगी। केजरीवाल बोले, सरकार बनी तो 2100 वाली योजना लागू होगी। योजना के लिए खूब रजिस्ट्रेशन कराओ। केजरीवाल बोले, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रही है। शिकायत करने के लिए संदीप दीक्षित को आगे किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतंत्र में विलीन। दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। पीएम मोदी भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी अंतिम संस्कार में शामिल। सोनिया और प्रियंका समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे मौजूद। अंतिम यात्रा में शामिल रहे राहुल गांधी निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। रक्षा और गृह सचिव भी रहे मौजूद। भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने मोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में हुए शामिल। मनमोहन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई। सेना की तोप गाड़ी से पार्थिव देह को निगम बोध घाट पर लाया गया था। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर निगम बोध घाट तक मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकली। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिल्ली में बनेगा मेमोरियल। केंद्र सरकार बनवाएगी स्मारक। कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। पूर्व पीएम के मेमोरियल के लिए उचित स्थान तय करने में लगेगा कुछ समय। सरकार की तरफ से कांग्रेस को दी गई जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार से किया संपर्क। मेमोरियल बनाने के लिए जगह देने की जानकारी दी। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली, अंतिम संस्कार उसी जगह होना चाहिए था जहां स्मारक बनता। कांग्रेस बोली, मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है सरकार। अब तक स्मारक के लिए जमीन तय न कर पाना सिखों का भी अपमान। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बोले अशोक गहलोत, केंद्र को खुद आगे आकर फैसला करना चाहिए था। विवाद बीजेपी ने पैदा किया, दोष कांग्रेस को दे रहे हैं। मनमोहन सिंह को लेकर बोले अशोक गहलोत, मनमोहन सिंह का सादगी भरा जीवन रहा। उनके जाने से पूरा देश दुखी। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति मजबूत की। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति हो रही है। यह मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए। मायावती बोली, जहां अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने। केंद्र सरकार परिवार और सिख समाज की भावनाओं को सम्मान करे। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर बोले लालू यादव, उनका स्मारक बनना चाहिए। देश को ऐसा राजनेता कभी नहीं मिलेगा। स्मारक विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूदी। संजय सिंह बोले, राजघाट पर क्यों नहीं दी गई जगह? बीजेपी सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध। कांग्रेस उनके निधन पर भी राजनीति कर रही है। कांग्रेस आलाकमान पर भड़की प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी। कांग्रेस पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, मेरे बाबा के निधन पर शोक सभा तक नहीं की गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी बोली, बाबा के निधन पर सीडब्ल्यूसी ने शोक सभा तक नहीं बुलाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हमें गुमराह किया। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध न करवाने के चलते पंजाब सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं। कोर्ट ने कहा, पंजाब सरकार हमारे आदेश पर अमल करे, नहीं तो मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। आज विधि विधान के साथ भूमि पूजन हुआ। संभल में पुलिस ने हिंसा के 2 आरोपियों रेहान और अदनान को पकड़ा। अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
खगूसराय में रहने वाला 37 साल का रेहान जाति से है पठान, जबकि दीपसराय का रहने वाला 24 साल का अदनान तुर्क है। पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी। एसडीएम और डीएसएफ के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बातचीत रही विफल। सीएम से बातचीत करने पर अड़े हैं छात्र। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बिजली कर्मचारी शाम ने मकान मालिक से बात करने की कोशिश की। मकान मालिक ने शाम पर किया हमला। उसकी बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। साइबर सिटी इलेक्ट्रिकल यूनियन के कर्मचारियों ने हमले की निंदा की। कहा, अगर ऐसी घटनाएं आगे भी होती रही तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। सूरत के बैंक में दीवार को तोड़कर 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी करने वाले गैंग के 8 मेंबर अब तक गिरफ्तार। चोरी का मास्टरमाइंड सूरज विश्वकर्मा फिलहाल फरार। पुलिस ने 7 दिन में पकड़े गए आरोपियों से 53 लाख से ज्यादा चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस सूरज विश्वकर्मा की तलाश में जुटी। झांसी नगर निगम की बर्बरता सामने आई। सीपरी बाजार में सब्जी विक्रेताओं के ठेले को पलट दिया, सब्जियां कुचल दी। सब्जी बेचने वाले लोगों ने बताया, नगर निगम की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, अचानक कार्रवाई की गई। झांसी नगर निगम में आयुक्त सत्यप्रकाश बोले, ब्रिजेश वर्मा को अतिक्रमण प्रभारी के पद से हटा दिया गया है। सब्जी विक्रेताओं की क्षति के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। एमपी के खंडवा में जंगल बचाने में जुटा प्रशासन। गुंडी रेंज में लोगों ने कब्जे से जमीन छुड़ाई, पौधे लगाए। लोगों ने जंगलों की सफाई कर खेती लायक जमीन बना ली थी। खंडवा प्रशासन बची हुई जमीन भी लोगों के कब्जे से मुक्त करवाएगा। जम्मू के फेमस आरजे सिमरन ने गुरुग्राम स्थित फ्लैट में की खुदकुशी। पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग, शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख का। हादसे में जान गंवाने वालों के लिए गहरी संवेदना। मृतकों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की मुआवजे की घोषणा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आईटीआई चौक पर एक डॉक्टर की कार छत पर चढ़ा एक युवक। कार के हॉर्न बजाने से नाराज था युवक। मालकोली में प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर प्रकाश नागरगोजे युवक के साथ कार को ले गए पुलिस स्टेशन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हंगामे का वीडियो। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई जबरदस्त बर्फबारी। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई ताजा बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ों तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, नजारा हुआ दिलकश। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में बर्फबारी। श्रीनगर से जुड़ने वाले कई रास्तों और नेशनल हाईवे पर बर्फबारी की वजह से बंद। कई जगहों पर फंसे लोग। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में बिजली गुल, सड़कों पर छाई बर्फ की चादर। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज होने वाली परीक्षा भी रद्द। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में हुई बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। बर्फबारी की जगह से सफेद नजर आई घाटी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी हुई बर्फबारी। पहाड़ों पर पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बर्फबारी। सड़क से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटक। पुलिस ने की पर्यटकों की मदद। कुल्लू के सोलंग घाटी में हुई भारी बर्फबारी। दूर दूर तक बर्फ से ढका नजर आया इलाका। हिमाचल के सोलंग नाला में हुई ताजा बर्फबारी में हजारों पर्यटक और कई वाहन फंसे। पुलिस प्रशासन ने सभी पर्यटकों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी हुई। सड़क से लेकर घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली में बारिश के चलते आरकेपुरम इलाके में सड़क का एक हिस्सा धंसा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आज भी बारिश होने की संभावना। दिल्ली के मेहरौली इलाके में बारिश की वजह से उखड़कर ऑटो पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा होने से टला। दिल्ली में बारिश गिरने के बाद ठंड बढ़ी। 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। कानपुर में तापमान गिरने से शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। हरियाणा में 1 से 15 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूल रहेंगे बंद। सरकार ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की। यूपी के अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। वाराणसी में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने शहर के रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। प्रशासन के इंतजाम का लिया जायजा। सीएम मोहन यादव ने रैन बसेरे में रह रहे बेघरों और सब्जी बेचने वाली महिलाओं को कंबल बांटे। रैन बसेरों में लोगों से की बात। असम के गुवाहाटी में ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।
स्टीव स्मिथ ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 10वां शतक लगाकर सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बनने का रुतबा पाया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के 9 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। स्टीव स्मिथ ने भारत के खिलाफ लगाया 11वां शतक, जो रूट ने 10 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। महिला क्रिकेट में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में किया क्लीन स्वीप। तीनों मैचों में सीरीज 3-0 से किया कब्जा। वेस्टइंडीज की टीम ने 163 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत की टीम ने 29वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 39 रनों की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत ने 32 और जेमिना रोड्रिगेज ने 29 रन बनाए। दीप्ति शर्मा को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दीप्ति ने गेंदबाजी में 6 खिलाड़ियों को भेजा पेविलियन। बल्लेबाजी में 39 रन बनाए। भारत की गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज। रेणुका ने 3 मैचों में सबसे अधिक 10 विकेट झटके।